आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी हुकूमत अपनी आमदनी कहाँ से इकट्ठी करती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि ये तीन खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी किस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जैस कैश करवा सकते हैं। यहाँ कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू, हुकूमत अपनी आमदनी कहाँ से इकट्ठी करती है। तो फर्स्ट पे हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है टैक्सेस। हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टैक्स होते हैं और टैक्स हुकूमत की तरफ से किसी भी कारोबारी शख्स या अदारे पर एक ऐसी वाजिबुल अदा रकम होती है जो उसने अपनी आमदनी में से देनी होती है ताकि हुकूमत उन पैसों को इज्तिमाई मफाद पर खर्च कर सके। तो पढ़ते हैं यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी हुई है टैक्स की। टैक्स इज़ अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन बाय द पीपल टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, यानी हुकूमत के ख़जाने में उस शख्स को जो है शमूलियत करनी पड़ती है, यानी पैसे देने पड़ते हैं टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत के अखराजात को पूरा करने के लिए, फॉर द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, इज्तिमाई लोगों के इज्तिमाई मफाद के लिए। नेक्स्ट है फ़ी। हुकूमत बेसिकली फ़ी को देखा जाए तो हुकूमत बराह रास्त आवाम को कुछ खिदमात देती है और उसके बदले में कुछ रकम वसूल करती है, उसे कहते हैं फ़ी। सच एज लाइसेंस फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ व्हीकल्स, कोर्ट फ़ी, रेडियो एंड टेलीविज़न लाइसेंस फ़ी एट्सेट्रा। नेक्स्ट है प्राइस। प्राइस यानी कीमत। हुकूमत अशिया और खिदमात आवाम को बाज़ दफ़ा बराह रास्त फ़रोख्त करती है तो उसके बदले में जो पैसे वसूल करती है उसे कहते हैं प्राइस। जैसा कि हमारे मुल्क में रेलवे जो है हुकूमत के अंडर है, इसका मतलब है उसके ज़रिए से हुकूमत जितने भी पैसे कमा रही है उसे कहते हैं प्राइस। जैसा कि यहाँ भी हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ सर्विसेज ऑफ रेलवे एंड PIA, टेलीफोन एट्सेट्रा। नेक्स्ट है स्पेशल असिस्मेंट, खसूसी तशखीस। इसका मतलब ये होता है हुकूमत बाज़ दफ़ा कुछ इलाकों को तरक्की देने के लिए वहाँ मुख्तलिफ तरह की सहूलतें देती है, जैसा कि वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस वगैरह ओपन करती है, उसके अलावा वहाँ पर गैस की बिजली की सहूलत मुहैया करती है। तो इसके ज़रिए से उस प्रॉपर्टी यानी जायदाद की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वैल्यू के जायदाद की जो है जब वैल्यू बढ़ती है हुकूमत उसके मालकान से उसके बदले में कुछ ख़ास रकम वसूल करती है, उसे कहते हैं स्पेशल असिस्मेंट और ये भी हुकूमत की आमदनी का एक ज़रिया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रोडक्टिव वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट, हुकूमत के पैदावारी काम। यानी जैसे एक शख्स कारोबार करता है, एक शख्स इंडस्ट्री सन्नत ओपन करता है, इसी तरीक़ाकार से हुकूमत भी मुख्तलिफ तरह के कारोबार करती है और उससे जो प्रॉफिट अर्न करती है वो हुकूमत की आमदनी का ज़रिया है, यानी वो हुकूमत की आमदनी में वो प्रॉफिट शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। मुख्तलिफ तरह की जो है प्रॉपर्टी हुकूमत ने बनाई है वो हुकूमत की मलकियत है, ओनरशिप है और हुकूमत उनको जो है रेंट पे किराए पे दे के उससे प्रॉफिट अर्न करती है। जैसा कि गोदाम वगैरह हुकूमत जो है तामीर करती है, उसे किराए पर देकर उससे पैसे वसूल करती है जो कि हुकूमत की आमदनी का ज़रिया है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइन्स। हुकूमत बाज़ दफ़ा रूल्स को तोड़ने पर जुर्माने वसूल करती है जो हुकूमत की आमदनी में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिस्केशन ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी ज़मानतों की ज़ब्ती। ज़मानतों की ज़ब्ती मतलब ले लेना। अगर यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स को अदालत ने 3 दिन के लिए मतलब छोड़ा था और उसने कोर्ट में 3 दिन के बाद पेश होना था, इसका मतलब है उसने सिक्योरिटी यानी ज़मानत के तौर पे जो भी पैसे जमा करवाए थे, अगर वो शख्स पेश नहीं हुआ तो वो पैसे हुकूमत रख लेगी, यानी वो ज़मानतों को अपने कब्ज़े में ले लेगी। उसे वो भी बेसिकली ये जो पैसे होते हैं ये भी हुकूमत की आमदनी में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिसीप्ट ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट, यानी कर्ज और सूद की वसूली। अगर हम किसी मुल्क को पैसे देते हैं, यानी हुकूमत अगर किसी मुल्क को पैसे देती है, कर्जा देती है और उस पर जो सूद वसूल करती है तो वो भी हुकूमत की आमदनी का ज़रिया है, यानी हुकूमत इससे भी जो है आमदनी इकट्ठी करती है
लोन देकर और उस पर इंटरेस्ट वसूल करके। तो नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड एड का मतलब होता है मदद, तोहफ़ा इमदाद, यानी किसी भी मुल्क को बाहर के मुल्क से जो भी तोहफे या इमदाद मिलती है वो हुकूमत की आमदनी में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्लेस, यानी लावारिस जायदाद, वो जायदाद जो कि कानूनी तौर पर किसी भी शख्स की नहीं होती, यानी अगर एक शख्स की डेथ हो गई उसके बाद कानूनी तौर पर कोई भी बंदा उसका वारिस साबित नहीं हो पाया, तो इसका मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी हुकूमत अपने अंडर ले लेती है, ये भी हुकूमत की आमदनी में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट है लोकल रेट, यानी मुकामी शरह, तो मुकामी हुकूमतें, यानी मुकामी तौर पर बहुत सी जो हैं हुकूमतें काम करती हैं, जैसा कि टाउन कमेटी, उसके अलावा म्यूनसिपल कमेटीज़, तो ये अपने मुकामी बाशिंदों से कुछ टैक्स वसूल करते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ये टैक्स वसूल करती हैं हुकूमतें, ये भी हुकूमत की आमदनी में शामिल हो जाते हैं। यानी ये जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है हुकूमतें इकट्ठी करती हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ये भी हुकूमत की आमदनी में शामिल हो जाता है। यही है हमारे पास क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू।